दो झगड़ालू बहनों का एक ससुराल। रिया और जिया दोनों बहनें होती हैं, लेकिन ये कभी भी बहनों की तरह नहीं रहती हैं। रिया और जिया हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। इनकी लड़ाई देखकर इनके माँ बाप इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। रिया और जिया देखो, मैं तुम दोनों के लिए कितनी प्यारी गुड़ियां लेकर आया हूँ। रिया ये तुम्हारे लिए और जिया ये तुम्हारे लिए। वाह पापा, ये गुड़िया तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। थैंक यू सो मच। पापा, आपने रिया को पिंक कलर की गुड़िया दी और मुझे ब्लू कलर की। आप जानते हैं ना मुझे पिंक कलर कितना पसंद है, लेकिन इसके बाद भी आपने रिया को पिंक कलर की गुड़िया क्यों दी है? मुझे नहीं पता। मुझे ये पिंक कलर की ही गुड़िया चाहिए, वरना मुझे कोई गुड़िया नहीं चाहिए। रिया बेटा, ये ब्लू कलर की गुड़िया भी बहुत प्यारी है। तुम ब्लू कलर की गुड़िया रख लो और रिया को पिंक कलर की गुड़िया दे दो। नहीं पापा, ये गुड़िया मेरी है और मैं इसे ये गुड़िया बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन ये गुड़िया मैं लेकर ही रहूंगी। जिया के इतना बोलते ही जिया रिया के हाथ से गुड़िया छीनने लगती है, जिस वजह से रिया की गुड़िया टूट जाती है और रिया रोने लगती है। तुमने जानबूझकर मेरी गुड़िया तोड़ दी ना, अब मैं तुम्हारी गुड़िया तोड़ूंगी। इतना कहकर रिया जिया की गुड़िया भी तोड़ देती है और दोनों बहनें एक दूसरे को मारने लगती हैं। दोनों बहनों को ऐसा लड़ता देख उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बस करो तुम दोनों, जब देखो एक दूसरे से लड़ती रहती हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों बहनें हो, लगता है पिछले जन्म की दुश्मन हो, जो इस जन्म में एक दूसरे से बदला ले रही हो। अच्छे खासे घर को चिड़ियाघर बना रखा है। अगर अब किसी के लड़ने की आवाज आई तो दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दूंगी, समझी? इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है, लेकिन शोभा की लाख समझाने के बाद भी दोनों बहनें लड़ाई करना बंद नहीं करती। ऐसे ही लड़ते लड़ते ये दोनों बहनें आज बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने के बावजूद भी दोनों बहनों में किसी भी तरह का कुछ सुधार नहीं आता है। ये लिपस्टिक तो मेरी है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरी लिपस्टिक लगा रही हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? वो तो बस चेक कर रही थी कि इसका शेड कैसा है। अब ये लिपस्टिक तुम ही रखो, मैं दूसरों की यूज करी हुई चीज यूज नहीं करती, समझी? हाँ, जैसे तुम तो कहीं की महारानी हो ना, चुपचाप से इसे रखो। मुझे भी तुम्हारी चीजों को यूज करने का कोई शौक नहीं है। अब क्या हुआ? अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? कभी तो इस घर में शांति रहने दिया करो। माँ, इस रिया की बच्ची ने मेरी न्यू लिपस्टिक यूज कर ली, इसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। तो क्या हुआ जिया बेटा, लिपस्टिक ही तो है। अब उसकी लिपस्टिक यूज करने से लिपस्टिक खराब तो नहीं हो गई, तुम उसे यूज कर सकती हो। नहीं माँ, मैं इसकी यूज करी हुई कोई भी चीज यूज नहीं करूंगी। तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रिया और जिया के पिता विजय को अपनी दोनों बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता काफी अच्छे घर से होता है, जिस वजह से विजय अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए मान जाता है। शोभा, मैंने एक ही घर में रिया और जिया का रिश्ता तय कर दिया है। घर परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। वो तो ठीक है, लेकिन एक ही घर में, आप तो जानते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हम तो उनके माँ बाप हैं, लेकिन हम इन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ससुराल वाले वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी का सवाल है। ससुराल बहुत ही अच्छा है और तुम देखना, शादी के बाद जब जिम्मेदारी आएगी तो दोनों की दोनों सुधर जाएंगी। विजय कुछ ही दिनों में रिया और जिया की शादी कर देता है, इस उम्मीद से कि वो दोनों शादी के बाद तो सुधर जाएंगी। लेकिन शादी के बाद भी दोनों बहनें नहीं सुधरती हैं। ससुराल में भी इनका झगड़ा कायम रहता है। बहू, ये तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों अच्छे से खाना बनाना। बाहर सारे मेहमान तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी। काजल के जाते ही दोनों बहनें खाना बनाना शुरू कर देती हैं। शुरू में तो दोनों बहनें शांति से खाना बना रही होती हैं कि तभी जैसे ही रिया तड़का लगाती है तो उस तड़के की वजह से जिया को खांसी आना शुरू हो जाती है। ये तड़का तुमने जानबूझकर लगाया है ना कि मुझे खांसी आ जाए और मैं ठीक से खाना ना बना सकूं? तुम क्या पागल हो? तड़के से तो हर किसी को खांसी आती है, ये मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, और मुझसे बात करना बंद करो। तुम्हारी इस बकवास को सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे खाना बनाने दो, समझी? खुद को तो कुछ बनाना आता है नहीं, यूट्यूब से देखकर बना रही हो। हाँ हाँ,
जैसे तुमने तो मास्टर शेफ हो ना तुम खाना बनाने में। अब दोनों बहनों का दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। इनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे का बनाया हुआ खाना फेंकने लगती हैं। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर काजल जल्दी से किचन में जाती है और किचन का नजारा देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और काजल चिल्लाती हुई कहती है, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है और हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं जो तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर लेंगे। सारा खाना गिरा दिया, अब बाहर मेहमानों को मैं क्या खिलाऊंगी? जल्दी से ये सारा साफ करो और दोबारा खाना बनाओ। अगर अब दोबारा मुझे लड़ाई की आवाज आ गई तो दोनों को मायके वापस भेज दूंगी, समझी? अपनी सास की बात सुनकर रिया और जिया दोनों ही डर जाती हैं और वो जल्दी से किचन साफ करके दोबारा खाना बनाती हैं। दोनों बहनों की लड़ाई से उनके ससुराल वाले बेहद ही परेशान रहते हैं। ससुराल वालों के लाख समझाने पर भी दोनों बहनें लड़ाई करने से बाज नहीं आती हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे का काम बिगाड़ने पर तुली रहती थीं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि अचानक एक दिन जिया चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह उसके ससुराल वाले उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो बेहोश कैसे हो गई अचानक? नहीं विक्की, जिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। अगर उन्हें किडनी नहीं मिली तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी जिया को मरने नहीं दे सकता। डॉक्टर, आप मेरी किडनी रिया को दे दीजिए। हम ऐसे ही किसी को भी किडनी उन्हें नहीं डोनेट कर सकते हैं। किडनी का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें किडनी दे तो पूरे चांसेस हैं कि उन्हें उनकी किडनी जरूर मैच हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर सारे परिवार डर जाता है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरी किडनी जिया को डोनेट कर दीजिए। जिया मेरी सगी बहन है, मेरी किडनी जरूर जिया से मैच होगी। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। किडनी डोनेट से पहले मुझे आपके कुछ चेकअप करने पड़ेंगे। डॉक्टर रिया का चेकअप करता है, जिसके बाद रिया और जिया का ऑपरेशन किया जाता है और रिया की एक किडनी जिया को डोनेट कर दी जाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद रिया और जिया दोनों ही ठीक रहती हैं। जिया को जब होश आता है तो उसके ससुराल वाले सारी बात जिया को बताते हैं। जिया को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी बहन ने उसको किडनी दी है। रिया और जिया को एक ही वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे अपनी किडनी क्यों दी? जिया, भले ही हम बचपन से लड़ती आई हो और एक दूसरे की दुश्मन हो, लेकिन हम बहनें हैं और एक बहन कभी भी अपनी बहन को मुसीबत में नहीं देख सकती है। मैं भले ही तुमसे दिन रात लड़ाई करूं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मुझे माफ कर दो। आज तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। दोनों बहनें रोने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलती हैं। दोनों बहनों का ये प्यार देखकर उनके ससुराल वाले मायके वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया और जिया अब दोनों ही सुधर जाती हैं। अब दोनों बहनें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करती हैं और खुशी खुशी साथ रहती हैं।